महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब में कांस्टेबल की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये परमानेंट सीट्स हैं और स्केल इसका 5 है। तो इसमें हमें इस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, किस किस रीजन में है और इसका क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है और अप्लाई किस तरह करना है। इस तरह के मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आप तक आती रहें। अब हम बात करते हैं रीजन वाइज कि किस रीजन में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले जो रीजन है वो लिखा हुआ है कि एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल टैक्सेशन पंजाब शादमान लाहौर। इसके अंदर 3 सीट्स हैं। एक हमारे पास ओपन मेरिट है, 2 फीमेल कोटा है और दूसरे नंबर पर जो सीट्स हैं वो भी लाहौर के एरिया में है, फरीदकोट के। ये हमारे पास 16 सीट्स हैं, 13 ओपन मेरिट पर है, 4 वुमेन कोटा है और 1 स्पेशल कोटा के लिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है ये हमारे पास न्यू गार्डन टाउन लाहौर में है। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो 5 हैं। ये सारी 5 जो है फीमेल कोटा के अंदर हैं। उसके बाद जो सीट्स है फिर ये हमारे पास आ जाएंगी फरीदकोट ब्लॉक 2 के अंदर। ये 16 सीट्स हैं, ओपन टोटल 6 सीट्स जो हमारे पास है, 10 सीट्स हैं सॉरी। 6 सीट जो हैं वो ओपन मेरिट पर है, 4 फीमेल कोटा है और 1 स्पेशल कोटा के लिए है। इस तरह आगे हमारे पास फिर आगे सीट्स ये लाहौर रीजन के अंदर ये 2 सीट्स हैं, दोनों ही ओपन मेरिट पर हैं। अब आगे लाहौर के रीजन के अंदर शेखुपुरा के अंदर 7 सीट्स हैं। ये लाहौर डिवीज़न के हिसाब से है, 3 ओपन मेरिट, 4 वुमेन कोटा के लिए। कसूर के अंदर भी 4 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट पर और 2 वुमेन कोटा पर। ननकाना साहब रीजन के अंदर 6 सीट्स हैं जिसमें 5 ओपन मेरिट पर, 1 वुमेन कोटा पर है। इस तरह आगे जाएं तो ये हमारे पास आ जाता है साहिवाल रीजन्स। साहिवाल डिवीज़न के अंदर साहिवाल के अंदर 5 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट पर और 3 वुमेन कोटा पर हैं। उकाड़ा के अंदर भी हमारे पास 6 सीट्स हैं जिनमें 5 ओपन मेरिट पर और 1 वुमेन कोटा पर है। इस तरह बात करें पाकपतन की, पाकपतन के अंदर 5 सीट्स हैं, 3 ओपन मेरिट पर हैं और 2 वुमेन कोटा पर हैं। नेक्स्ट जो रीजन आता है वो मुल्तान डिवीज़न का आता है, यानी कि मुल्तान डिवीज़न के अंदर जितने भी ज़िले आएंगे वो सारे शामिल हो गए। सबसे पहले जो मुल्तान है उसके अंदर 26 सीट्स हैं जिसके अंदर 16 वो ओपन मेरिट पर हैं, बाकी सारी वुमेन कोटा और 1 स्पेशल कोटा पर हैं। वहाड़ी के अंदर 2 सीट हैं, दोनों ही हमारे पास वुमेन कोटा पर हैं। इस तरह बात करें नेक्स्ट ज़िले की, वो है खानोवाल। खानोवाल के अंदर हमारे पास जो सीट्स हैं वो 8 हैं जिसमें 6 जो है वो ओपन मेरिट पर है, 2 वुमेन कोटा पर है। लोधरा के अंदर 1 सीट है, वो भी वुमेन कोटा पर है। उसके बाद भावलपुर है, भावलपुर के अंदर 9 सीट्स हैं, 4 ओपन मेरिट पर, 5 वुमेन कोटा पर। रहीम यार खां के अंदर 13 सीट्स हैं और इलाहाबाद के अंदर 2 सीट हैं, दोनों ही वुमेन कोटा पर हैं। उसके बाद राजनपुर के अंदर 2 सीट्स हैं, 1 ओपन मेरिट पर, 1 वुमेन कोटा पर। नेक्स्ट जो रीजन है वो है मुजफ्फरगढ़ ज़िला। मुजफ्फरगढ़ ज़िले की बात करें तो इसके अंदर जो सीट्स हैं हमारे पास, मुजफ्फरगढ़ के अंदर कुल जो सीट्स हैं वो 2 हैं, 1 ओपन मेरिट और 1 वुमेन कोटा पर। ये डिवीज़न आती है डीजी खां के अंदर। और इसके साथ ही लिया है हमारे पास, लिया के अंदर 1 ही सीट है, वो भी फीमेल कोटा पर। नेक्स्ट डिवीज़न जो है रावलपिंडी डिवीज़न है। रावलपिंडी के अंदर पहले जो है रावलपिंडी की सीट्स हैं। रावलपिंडी की जो सीट्स हैं वो है 5, जिसमें 4 ओपन मेरिट पर है और 1 वुमेन कोटा पर है। झेलम के अंदर 1 ही सीट है, वो भी वुमेन कोटा पर है। चकवाल के अंदर 2 सीट्स हैं जिसमें से 1 ओपन मेरिट है, 1 वुमेन कोटा पर। अटक के अंदर भी 2 सीट्स आती हैं, 1 वुमेन पर है, 1 ओपन पर मेरिट पर। नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो गुजरात है। गुजरात के अंदर और 2 सीट्स हैं, वो भी फीमेल कोटा पर हैं। उसके साथ मंडी बहावलदीन है, इसमें 2 सीट्स है टोटल, 1 फीमेल कोटा, 1 ओपन मेरिट। उसके बाद हाफिज़ाबाद की 2 सीट्स है, 1 फीमेल कोटा, 1 ओपन मेरिट है। गुजरांवाला के अंदर 5 सीट से 1 ओपन मेरिट और 4 वुमेन कोटा के अंदर। सियालकोट के अंदर 3 सीट हैं, वो तीनों ही फीमेल कोटा पर हैं। उसके साथ नारोवाल आ जाता है। नारोवाल के अंदर टोटल 5 सीट्स हैं जिसमें से 1 जो है वो वुमेन कोटा है, 4 ओपन मेरिट है। इसके बाद सरगोदा डिवीज़न आ जाती है। सरगोदा के अंदर 3 सीट हैं, तीनों फीमेल कोटा पर। मियाँ वाली के अंदर 3 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट पर, 1 फीमेल कोटा पर। बकर के अंदर 1 ही सीट है जो कि वुमेन कोटा पर मुश्तमिल है।
इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न आती है। फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर ज़िला फैसलाबाद में जो सीट्स हैं वो हैं 10 सीट्स हैं, जिनमें से 5 ओपन मेरिट, 4 वुमेन कोटा, एक स्पेशल। इसके बाद जंग के अंदर है 4 सीट्स है। टोबा टेक के अंदर 8 सीट्स हैं, 6 ओपन मेरिट, 2 वुमेन कोटा। और उसके बाद चनियोट के अंदर 4 सीट्स हैं, 3 ओपन मेरिट और 1 स्पेशल वुमेन के लिए। अब ये थी हमारे पास टोटल सीट। इनकी लास्ट डेट है वो है 11 मई 2025। अब हम बात करते हैं उम्र की। तो उम्र के अंदर जो रिलैक्सेशन होगी वो 5 साल तक होगी इस आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहलियत की। और अहलियत के अंदर आती है एजुकेशन। तो तलीम जो है वो कम इसका मैट्रिक होनी चाहिए। उम्र 18 साल से 25 साल, इसके साथ 5 साल रिलैक्सेशन भी है। इसको अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चालान और एप्लीकेशन फार्म, उसको आप डिवीज़न डायरेक्टरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन वेबसाइट से जाके डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जाके ये सारा फिल करने के बाद जमा कराएंगे। अभी इसके दरमियान उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एज लिमिट छाती की और तलीम के अंदर कोई रियायत नहीं होगी। जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बाद जब रीजनल जो होंगे वो आप जब इंटरव्यू आएगी, कॉल आएगी, उसके साथ लेके जाएंगे। और आपको एक बयान हल्फी जमा कराना पड़ेगा ताकि आपका जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। पहले आपने एप्लीकेशन फिल करने के बाद इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपनी तस्वीर, आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी, डोमिसाइल्स वगैरह, और इसके बाद मैट्रिक का फ़ोटो कापी लगा के ये सारा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो दफ्तर है लाहौर, उसमें वज़ीर डाक सेंड करना है। ये नीचे एड्रेस लिखा भी हुआ है, या इस एड्रेस पर आप लोग भेजेंगे।